महाराष्ट्र में सलमानी बिरादरी को आरक्षण मिलने के बाद अब केंद्र सरकार में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के सलमानी बिरादरी के बच्चे उस योजना से वंचित रह जाते हैं कि वे केंद्र में किसी योजना में अपना पंजीकरण करा सके। इसी को लेके एक बैठक सह्याद्री में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने बुलाई थी और इसको प्रतिनिधित्व करने के लिए अरशद शेख ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के पालघर जिलाध्यक्ष पहुँचे थे। उनके साथ और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन श्री हंसराज अहिर ने पूरा मामला विस्तृत से सुना और उससे ऐसा लगता है कि सलमानी बिरादरी को जल्द केंद्र में आरक्षण मिल सकता है। श्री अरशद शेख ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हंसराज अहिर के समक्ष सलमानी बिरादरी की आर्थिक व्यवस्था और राज्य में चल रही उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए जो प्रतिशत में दर्शाए गए थे। इस बात को लेके कमीशन कुछ मामले तक संतुष्ट हुआ है ऐसा लगता है और जल्द ही कमीशन हो सकता है कि केंद्र में सलमानी बिरादरी को पंजीकृत कर ले। इससे सलमानी बिरादरी के बच्चों को पढ़ाई में और नौकरी मिलने में काफ़ी आसानी होगी। इस दौरान कमीशन के समक्ष श्री अरशद बन्ने शेख के साथ मकसूद सलमानी, रियाज सलमानी, इसाक खड़के और खुर्शीद सिद्दीकी भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने विचार श्री अरशद शेख के माध्यम से कमीशन तक पहुंचाए और उन्होंने यह भी संतुष्ट जताया कि हो सकता है कि जल्द सलमानी बिरादरी को केंद्र की सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार में कितनी जल्दी सलमानी बिरादरी को पंजीकृत किया जाता है जिससे कि समाज का उत्थान बेहतर हो सके, क्योंकि आज सलमानी समाज काफ़ी प्रताड़ित है और काफ़ी समय से केंद्र सूची में आने का इंतज़ार कर रहा है। खड़के साहब, आप ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है। आज यहाँ पर सह्याद्री गेस्ट हाउस में आप क्यों आए हैं, क्या वजह है और क्या उम्मीद से आए थे और क्या भरोसा लेके जा रहे हैं? आज हम सह्याद्री गेस्ट हाउस में जो आए थे मागास वर्गीय आयोग नेशनल कमेटी के सामने कि सलमानी बिरादरी को स्टेट में सहूलत है, सेंट्रल में सहूलत नहीं है, इसकी हम डिमांड कर रहे थे। और आज हमारी सुनवाई थी। सुनवाई में हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी बात उनको दिल को लग गई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसका काम आपका पूरा करेंगे। इससे हमारी उम्मीद लगी है कि काम हमारा सेंट्रल लिस्ट में हमारा नाम आएगा। आज आप यहाँ पे सह्याद्री गेस्ट हाउस में आए हैं, किस बात को लेके आए हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि हमारे सलमानी समाज को स्टेट लेवल पे रखा गया है सीरियल नंबर 160 में, लेकिन सेंटर में अभी तक ऐड नहीं किया गया सलमानी समाज को, जो सीरियल नंबर 94 होता है। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी मीटिंग है, हमारा पैनल आया हुआ है यहाँ पर और श्री हंसराज अहिर साहब को मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि स्टेट से भी हमें ये चीज़ बोली गई है, तो बहुत पॉजिटिव हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों की कोशिश लगातार चालू है पिछले 2 सालों से। इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाबी की तरफ गामगन हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमारा काम होए इसी उम्मीद के साथ। रियाज साहब, आप कब से प्रयास कर रहे हैं कि सलमानी बिरादरी को सेंटर में लाया जाए, स्टेट में है, और इससे क्या फ़ायदा होगा बिरादरी को? फ़ायदा तो ये होगा, हम लोग कम से कम 94 से ये चल रहा है मामला और कितने लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग सब लोग आए, ये दूसरी तीसरी बार यहाँ पर आए हैं और माशाल्लाह जैसे आज उन्होंने ये चेयरमैन साहब हंसराज साहब हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये काम हो जाएगा। और स्टेट में जो आप लोग कर रहे हैं जो माशाल्लाह, और दूसरे लोग हैं, आप सलमानी का नहीं है तो उन्होंने वो भी वो आश्वासन दिया है कि आपको दूसरी बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काम आपका हो जाएगा। और ये सलमानी बिरादरी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमें जो है हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की हमारी ज़रूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट हमारे 96 का प्रॉपर ये ज़रूरत है। हमारी बहुत सी मांगी हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमें सबको मिलकर ये सबको आगे बढ़ के सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। खुर्शीद सिद्दीकी साहब, आप जो ओबीसी के काम के बारे में जानकारी रखते हैं, आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, काफ़ी आप लोकायुक्त तक पहुंच चुके हैं। अभी स्टेट में तो आपको सलमानी बिरादरी की सुविधा मिल रही है, सेंट्रल में नहीं मिल रही है। सेंट्रल में अगर
नाम उसमें चढ़ाने के लिए आप यहाँ सह्याद्री गेस्ट हाउस में आए हैं, अगर नाम चढ़ जाता है तो क्या सुविधा मिलेगी आपको और किस तरह से आपका समाज का उत्थान होगा? महाराष्ट्र में जो सलमानी बिरादरी के लोग हैं उनको उसका फ़ायदा तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है या बैंकिंग के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट चाहता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट की कोई जगह है तो वहाँ पर सलमानी बिरादरी ना होने के कारण से उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता था। तो यहाँ महाराष्ट्र में जो रहने वाले सलमानी बिरादरी के लोग हैं, अगर उनको ये फ़ायदा मिलता है तो काफ़ी हद तक के हमारे पढ़ा लिखा तबका जो है उनको फ़ायदा मिलेगा जॉब्स में। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर हमारे बच्चों को एडमिशन के अंदर ओबीसी की सहूलत मिल पाएगी, जिससे बहुत फ़ायदा हो सकता है।